किसान इत्तेहाद को लीड करते हुए इन्होंने आज बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो क्या आपका मुद्दा क्या है खोकर साहब? सर पहली बात तो ये है कि क्या पाकिस्तान इन 40 घरों के लिए बना था? आईपीपीस के जो है कैपेसिटी चार्जेस, हमारी टोटल पाक अफवाज का खर्चा हो 2000 अरब और ये कैपेसिटी चार्जेस में हमसे 2200 अरब रुपए ले रहे हैं। यानी कि एक गरीब तरीन आदमी, एक फकीर जो है वो मांग के, जो जिसने आके मीटर घर पे लगाया हुआ एक पंखा, उसको भी ये लूट रहे हैं। यानी कि किसी को नहीं छोड़ा जा रहा जी। दूसरा हमारा इशू ये है कि पाकिस्तान में पहली दफा हमारा हमेशा टैरिफ होता था एग्रीकल्चर का इंडस्ट्री से हाफ से भी कम होता था। इस दफा इंडस्ट्री का 28 रुपए 56 पैसे जो बेसिक टैरिफ है इसके बगैर, टैक्सेस के बगैर, और हमारा 41 रुपए 2 पैसे है जी एग्रीकल्चर का। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा है जी। क्या हमारा कसूर यही है कि इस दफा 6.5 एग्रीकल्चर ग्रोथ आई है और किसी की इंडस्ट्री की, किसी और की कोई ग्रोथ नहीं है पाकिस्तान में सर सिवाय एग्रीकल्चर के? क्या हमारा कसूर है कि हमने मेहनत की, स्ट्रगल की, कोशिश की, पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी को कंफर्म किया? हमारा दुनिया का इस वक्त सर सबसे बड़ा इशू फूड सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे चली गई है। काश्तकार ने साल के 365 में मेहनत की है, स्ट्रगल की है, कोशिश की है, लेकिन उसको उसका रिजल्ट क्या मिला? ना गंदम का रेट मिला, ना कपास का रेट उसको मिला, ना मक्की का उसको रेट मिला। 1100 अरब रुपया तो उसे कम मिला इन 3 फसलों में। अब आप यकीन करें कि एक गंदम की फसल का इनको अंदाजा ही नहीं कि आगे असरात क्या मुरतब होंगे। 30% सर पंजाब में कपास का काश्त हुई है। अभी जो फिगर आई है कपास पे और गंदों पे हम आ रहे हैं, पहले आईपीपीस के हवाले इसको कवर कर लें कि आपकी डिमांड्स अब क्या हैं, क्या आप मांग रहे हैं? सर मेरी यार सुना जी, ये कौन सा तरीका है कि आईपीपीस को डॉलर्स में पेमेंट हो? क्या मैं अपनी गंदम का डॉलर में पेमेंट मांग सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ कि मेरे फ्रूट जो है, मेरी सब्जी, उसको डॉलर में मुझे पेमेंट की जाए? अच्छा, इनको डॉलर्स में पेमेंट हो। फिर प्लांट बंद पड़े हैं, 25 प्लांट ऐसे हैं जो आज तक चले ही नहीं है, उनकी पेमेंट की जा रही है। हमें तो इन चीजों का पता ही नहीं था, गवर्नमेंट ने सब चीजें छुपाई है। ये तो अब आके सारी चीजें ओपन हो रही हैं। 52 प्लांट ऐसे हैं, 53 प्लांट यानी कि 50% जो 10% कम से भी कम कैपेसिटी पे चलते हैं। यानी कि अंदाजा कर लें कि उसके बावजूद वो 100% यानी 90% वो पैसे ज्यादा ले रहे हैं जी। यानी ये कौन सा तरीका? एक प्लांट बंद है, उस पर कोई प्लांट चल नहीं रहा, बिजली मिल नहीं रही और उनको कैपेसिटी पेमेंट के नाम से पेमेंट हो रही है। ये नए को तरीकेकार आ गए हैं जी। हमें तो समझ नहीं आ रही कि इसमें पता नहीं किसने पैसे लिए, किसने नहीं लिए, किसने अरबों कमाए, किसने खरबों कमाए। यानी मर कौन रहा है? फार्मर गवर्नमेंट कह रही है, पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो आपको सोलर के अंदर जो है ना कर्जाजात देंगे और इसको कॉम्पनसेट करेंगे। सर देखें, ये कोई तरीका नहीं है कि हमें पहले लूट लिया जाए, बर्बाद कर दिया और हमें एक आशा दे दिया जाए कि हम ये कर्जा देंगे आपको। सर कर्जे से ज्यादा अगर हमें उससे लूट लिया जाए, मुझे कर्जे का क्या फायदा होगा सर? देखिए ना, पहली चीज तो ये है कि हमें एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए दुनिया से। ये कौन सा तरीका है सर कि हम 60-70 रुपए पर यूनिट पे अदा करें? हमारे लिए क्या फिजिबल? सर मैं आपको अर्ज करूं, मेरा हुकूमत को चैलेंज है एक बात पे कि जो भी हुकूमती रहनुमा, जो भी लीडर, जो भी मिनिस्टर मेरे साथ बैठना चाहे बैठ के बात कर लें, मैं तैयार हूं। मैं पाकिस्तानी हूं, मैं मुहब्बे वतन हूं। वो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लें। क्या इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे हम पाकिस्तान में ज़राअत कर सकते हैं? मेरा सिर्फ यही है। क्या ये यकीन नहीं आ रहा कि 40 से 50% अगले साल गंदम की काश्त में कमी आ रही है? सर ये मुल्क कैसे चलेगा? आज से 1.5 साल पहले हमने 24 खवातीन को आटे की लाइनों में शहीद करवाया। हमारे लिए सर बाइसे शर्म है, खुदा की कसम में खा के कहता हूँ सर, पूरी कौम के लिए बाइसे शर्म है, हुकूमत के लिए, रियासत के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए बाइसे शर्म है कि हमने अपनी खवातीन को 5-5 किलोमीटर की लाइनों में लगाया आटे के लिए। अब आपकी डिमांड क्या है और जो है अगर उसको मनवाने के लिए एक लाएअमल क्या होगा आपका? सर मेरी डिमांड ये है, ठीक है ना जी, कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम किया जाए। आज आप ये देखें कि यूरिया खाद का रेट 2 रेट 4600 और 4700 रुपए रेट है यूरिया का। अब उसका क्या असर हुआ है सर? मैं उसका असर भी बताता हूँ कि जून के महीने में यूरिया की 21% खपत में कमी आई है सर। ये पैदावार में कमी आएगी 21%। काश्तकार अगर इनपुट इस्तेमाल नहीं करेगा, इस तरह डीएपी में कमी आई है, फास्फोरस खादों में कमी आई है, नाइट्रोफास में कमी आई है, पोटाश में बहुत ज्यादा कमी है, लोग इस्तेमाल ही नहीं कर रहे पोटाश अब। तो इससे रिजल्ट क्या होगा कि हमारी पर एकड़ पैदावार कम हो जाएगी। हमारा यह है कि हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड दे। हमारी ये डिमांड है कि ये जो भेड़िए है, मैं भेड़िए कहूंगा इनको,
ये सारे जो 80% बहुत सख्त लफ्ज है। नहीं सर, मेरी बात सुने, आए देखे गरीब आदमी को उसके घर के हालात अच्छे, ना मेरे काश्तकार के ना घर के हालात अच्छे, ना खेत के हालात अच्छे, ना बच्चों की तालीम के हालात अच्छे, ना सेहत के हालात अच्छे। सर वो अगर एक गरीब आदमी 15,000 कमाता है, वो 25,000 इनको दे महीने का बिल। एक गरीब आदमी जो पंखा चलाता है, 2-3 पंखे चलाता है, उसको 20-25 हजार बिल आ जाए, वो क्या करेगा? मरे क्या करे वो? अब आपके सामने भाई ने भाई को कत्ल कर दिया जी गुजरांवाला में, क्या देखना चाहते हैं यहाँ पे आगे? ये कपास के बारे में पहली बात तो ये कहूँ, जो इंक्वायरी कमेटी बनी थी, उन्होंने इंक्वायरी रिपोर्ट जो दी, बाद में हमें पता चला जो TOR बने वो हमारे साथ हमें धोखा दिया गया, हमारी आंखों में धूल झोंकी गई। वो TOR ये थे कि उन्होंने सिर्फ इंक्वायरी करनी है फरवरी के बाद, जो मार्च में कदम आई। जो पीछे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में कदम, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं थी। वो TOR मैंने खुद पढ़े हैं, मेरे पास है, मैं कॉपी आपको भेज सकता हूँ सर। पहली चीज तो ये है। अगली बात आई कपास। एक तो कपास की काश्त में कमी आई है, दूसरा काश्तकार के पास पैसे नहीं उसके ऊपर इन्वेस्ट करने के। अब आपके सामने आप तो कह रहे हैं कि 77 लाख, मेरे नहीं ख्याल के 77 लाख बेल हो, क्योंकि इस वक्त जो फिगर आई है, पिछले साल 8 लाख बेल आई थी इन दिनों में, इस दफा 4 लाख बेल आई है। 50% की कमी आ गई है जी इसी पहली चुनाई में। अभी जो फिगर जिनर्स की तरफ से आई है, ये बहुत बड़ा लॉस है जी। अगर इनको 2 से 3 मिलियन बेल बाहर से ज्यादा इंपोर्ट करनी पड़े, तो इस मुराद है कि 1 मिलियन बेल से मुराद होता है सर पाकिस्तानी कमी से $1 बिलियन। ये एक बिल्कुल एक फार्मूला है जी सर। 92 में मैंने काश्तकारी शुरू की थी, हमारी कपास की पैदावार थी 1 करोड़ 28 लाख बेल, इंडिया था 1 करोड़ 10। अब इंडिया चला गया 4 करोड़ पे, और हमारी पिछले साल थी 8.2 मिलियन बेल, उससे पिछले साल 4.6 मिलियन बेल थी। ये हमारी जो है ना एक जमाने में 22 मिलियन तक गई हुई है, फिर ये 15 नहीं सर, हमारी मैक्सिमम 14 मिलियन तक गई है, 14 मिलियन तक गई है, से ऊपर ये 2014 में गई थी सर, 2014 में। लेकिन हमारी सबसे बड़ी जो पैदावार है वो 2014 की नहीं है, वो है 92 की, क्योंकि 14 में हमने आके कॉटन बेल का वजन कम कर लिया था। जो हमारा 170 से 180 kg वेट था 1992 में, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। उसके बाद हमने सिर्फ बेल बढ़ाने के लिए हमने वो 150 kg की बेल कर ली है। इसलिए मेरे समझने में सबसे ज्यादा बेल जो वो आपकी 92 में आई है। 92 में ये पोजीशन थी पंजाब की कि सिर्फ जिला विहाड़ी की 16 लाख बेल थी और पूरे सिंध की 12 लाख बेल थी जी। अगर आज हमारी सिर्फ 2 करोड़ बेल होती, खुदा की कसम मैं खा के कहता हूं कि आज हमारे जो हुक्मरान हैं वो जो कशकोल उठा के पूरी दुनिया में घूमते हैं, उनको ये ना घूमना पड़ता अगर हम ज़राअत पे तवज्जो देते। सर इस वक्त अब आप सब ये देखें ना कि हमारी ग्रोथ में सिर्फ ज़राअत में 6.5, बाकी तो उनके पास कुछ है ही नहीं, ना इंडस्ट्री की ग्रोथ है ना किसी और चीज की ग्रोथ है। तो उसी को दबाया जा रहा है इस वक्त कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इतना बढ़ा दिया कि हमेशा सर कमर्शियल का रेट हमसे ज्यादा कम हो गया जी। कमर्शियल जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उसका रेट एग्रीकल्चर टैरिफ से कम है सर। कमर्शियल का रेट 36 रुपए, हमारा रेट 41 रुपए और इंडस्ट्री का रेट 28 रुपए।